नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। इस समय मैं बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हूं और ये पटना की फतुहा विधानसभा है, जहां मैं एक दुकान पर चाय पीने के लिए रुकी तो सोचा कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, अब इनसे जाना जाए कि जब अब पूरी तरीके से मतदान थम चुका है, पहले चरण का पूरा विराम लग चुका है और दूसरे चरण की तरफ बिहार का चुनाव बढ़ रहा है, तब ये तमाम बिहार की जनता या फिर फर्स्ट फेज में पहले चरण में आने वाली जनता क्या कुछ सोचती है, और जब इन्होंने खटका दबाया तो इन्होंने भी क्या कुछ सोचा। तो सोचा कि थोड़ी सी चर्चा तो यहाँ भी होनी चाहिए चाय की दुकान पर, इन लोगों को थोड़ा परेशान तो हम भी करें। तो चच्चा से ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। नाम क्या हुआ चच्चा? नाम राजा राम राय। राजा राम राय, वोट डाल दिया है ना जी? हाँ जी। पूरी भागीदारी अदा की? हाँ हाँ। एक बार प्रमाण भी दिखा ही दीजिए। हाँ। तो यहाँ दिख ही रहा है हाँ। कि वो वोट डाल करके आए हैं। हाँ, पूरी देखिए। बिल्कुल। तो क्या कुछ सोचा जी? क्या सोच करके वोट दिया? नहीं, बदलाव के लिए वोट दिए। बदलाव के लिए? बदलाव के लिए, बस इतना ही कहना चाहते हैं? हाँ, बस यही बात है। हाँ। चलिए, अब तो हमें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि देखिए उन्होंने 2 शब्दों में बात खत्म कर दी है कि बदलाव के लिए उनका मतदान गया है। हाँ। चलिए, हाँ, आगे नहीं बोलेंगे कुछ भी। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं कि अब दूसरे चरण की तरफ ये बिहार का चुनाव जा रहा है और पहले चरण में आप तमाम लोगों ने अपनी भागीदारी अदा कर दी है। मतदान करते समय आपने क्या सोचा था? देखिए, मतदान करते समय क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, ठीक है। हाँ। वो जखनी वोट बूथ पे जाते हैं लोग तो सब अपना अपना सोच के जाते हैं। बिल्कुल। हाँ। पिछले बार भी मैंने बोला था हाँ। कि हम बीजेपी के वोटर हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं। ठीक। अभी भी हूँ। हाँ। मगर वोट अभी नहीं करूँगा उनको। मतलब आप कह रहे हैं कि मुद्दों पर नाराजगी रही है आपको? बिल्कुल नाराजगी है। अभी देखिए कि हमारे पार्टी लोग बोलते हैं कि जंगल राज पहले थे, आज से 15 साल 20 साल पहले। आज कौन सी मंगल राज हो गई कि एक कैंडिडेट का समर्थक का जो है कि किसी यादव का हत्या हो जाता है मोकामा में, और ललन सिंह खुले मन से केंद्र के मंत्री रहते हुए बोलते हैं कि सारे ने जनता को घर में बंद करो, जो वोट देने आए उसको गोर हाथ तोड़ दो, या तो गोर हाथ जोड़े तब उसको वोट दिवा के फिर बंद कर दो। ये केंद्र मंत्री का यही शासन है। आप बीजेपी समर्थक होते हुए ये नहीं, समर्थक अलग होता है, ठीक है, राजनीतिक अलग होता है, मगर जायज बात जो है अलग होता है। बात है, ठीक है। अगर हम जनता हैं तो वो मेरे भी नहीं बंद करने के लिए सलाह दे रहे हैं। वो तो आज भी आपके दिमाग में यही मुद्दा चला? बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। हम आम जनता हैं। उस समय जब मंत्रिमंडल में शपथ लेते हैं लोग तो वो कहते हैं हम किसी के कोई भेदभाव के बिना भेदभाव के काम करेंगे। तो आज भेदभाव कहाँ से आया? ललन सिंह के पास, आइए सम्राट चौधरी के पास। सम्राट चौधरी भी अनाप शनाप बकते हैं, तो कहाँ से आया भेदभाव? आप वर्तमान की सरकार से खुशी नहीं है? खुशी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम क्या, पूरे जनता खुशी नहीं है, जो कि यहाँ से 50% नहीं मैं और ना हो तो चलेगा, पर जब आप ये बार बार टैग लगा रहे हैं अपने पर कि मैं बीजेपी समर्थक हूँ, मैंने बीजेपी को समर्थन किया, तो यहाँ कम से कम 50% वोटर जो हैं बीजेपी के निकलेंगे। अब बूथ पे वोट भी निकलेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेंगे। 50%। हाँ। अब बाकी 50% में आरजेडी भी निकलेगा और अंदर पार्टी भी निकलेगा। लड़ाई सबकी है, पर आप उन मुद्दों को गिना रहे जिन पर आपको नाराजगी है। बिल्कुल रहेगा। चलिए, ये लोग मंत्री रह लेना, वोट देके क्या होगा? ठीक, उन्होंने तो बता दिया है व्यक्तिगत अपनी राय कि कुछ चीजों को लेकर के वो खफा है वर्तमान सरकार से। आप बताइए, नाम क्या हुआ आपका? मेरा सतीश कुमार। सतीश कुमार। तो वोट आपने भी डाल दिया? हाँ, डाल दिया। चलिए, तो क्या कहना चाहते हैं कि अभी आप तमाम पहले चरण के मतदाताओं ने क्या कुछ सोचा कि सरकार ठीक रही नहीं रही या बदलाव की लहर है, क्या कुछ? सब तो यही बोला कि बदलाव होना चाहिए सरकार को। हम तो यही बोले? हाँ, सब यही बोल रहा है सरकार को। जब मतदान किया आपने क्या सोचा? हम जो सरकार हो सब सही है, सरकार है, मतलब सब सही है? सब सही है। और जो ये बदलाव की बात आप कह रहे हैं, बदलाव आपके दिमाग में हावी रही? नहीं, मेरे दिमाग में नहीं है सब। अच्छा, आपके दिमाग में हावी नहीं है ये नहीं बात कि बदलाव होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं, पर लोग कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं, ऐसी आवाज सुनाई दी। कहाँ पर? यही सब तो भट्टी पर्वत दिन था, उधर बोल रहा था। चलो भाई, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। सही बात है। हम तो सुनना काम है और सुनेंगे बस। भी और बताएंगे भी जो भी चीजें हैं। तो चर्चा चल रही थी।
चल जा मतलब दोनों ही बातें चल रही है कि कुछ भी हो सकता है। हाँ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। आगे आइए भैया, थोड़ा सा आगे आ जाइए। वोट डाला है? हाँ डाल दिए। आइए जरा। अब तो 6 भी बज गए, 6:30 हो गए, अब 7 बजने वाले हैं जी 1 घंटा ऊपर ही हो गया है जी। तो पूरी तरीके से चुनाव खत्म पहले चरण का। जी, दूसरा अभी भी है। हाँ है। क्या सोचा था खटका दबाते समय? कुछ नहीं सोचा था, बस आरजेडी की तरफ से वोट दिए हैं। पार्टी नहीं बतानी? हाँ पार्टी बता दिए, खुलेआम दिए हैं आरजेडी के, तो बताएंगे कहे नहीं। नहीं, मुद्दा बता दीजिए ना दी कि मुद्दा क्या रहा। मुद्दा क्या रहेगा? 20 साल से मुद्दा देख ही रहे हैं। मुद्दा क्या है? दारू बालू बेरोजगारी, हम लोग के बहुत बेरोजगारी है। हम लोग के तो हमारे 4 गो ट्रैक्टर है, 4 लाख के चालान कटल है। 4 गो ट्रैक्टर 4 लाख के चालान कटल है। गलती कर दी थी क्या? कुछ गलती नहीं किए हैं, कुछ गलती नहीं किए हैं। पुलिस प्रशासन के मनमानी है, गुंडागर्दी है, तानाशाही है, एकदम तानाशाही है। तो ठीक नहीं चली आपके हिसाब से? कुछ नहीं। तो बदलाव का रुख ज्यादा रहा आपका? पूरा बदलाव का रुख रहेगा, ऐसा क्या बात कर पूरा। इसमें क्या है? पटना में हो पाएगा? एकदम हो पाएगा। नहीं होगा, नहीं क्या होगा। कोशिश कर रही हूँ कि इन लोगों से पूछा जाए, पर आपने उंगली नहीं दिखाई अपनी। जब एकदम दिखाई कि आप वोट डाल के आए हैं। एकदम वोट डाल के आए हैं मैडम। एक ही ना? आप बोलते हैं कि मुद्दा नहीं बताना है, पार्टी नहीं बताना है, एकदम प्योर आरजेडी को दिए हैं, आरजेडी ही जीतेगा। चलिए, हम जितनी बार मना कर रहे हैं और उतने बार बताएंगे। क्या कह रहे हैं? वोट डाला? जी वोट डाला है, एकदम कैमरा पर खुलेआम देखिए। खुश है? बहुत खुश, खुश है। डब्बे में किस्मत तय कर दी? जी हाँ। किसकी? राजद मुद्दा की। क्या रहा? मुद्दा यही है, हाँ, जो अगला जो भी बोल के गए मेरे भाई, हाँ, वही मुद्दा है। वही मुद्दा है। आरजेडी चले आती जी। देखिए नीतीश कुमार 20 साल से कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हाँ, तो वो अपना अपना बोलते हैं सब। हाँ, 20 साल से बैठे हुए हैं, वो उस कुर्सी को अपना जागीर समझ चुके हैं। ये कुर्सी मेरी जागीर हो चुकी है। इसलिए अब उनका तानाशाही शुरू हो चुका है, ये सब अफसरशाही शुरू हो चुका है। एकदम चल रहा है दिमाग में। क्या जनता का हर जनता का ये बोलना है। तो कोशिश कर रहे हैं ना जी कि आप लोगों से समझे कि आप जी, लोग जी, जी। क्या क्या सोच करके जी। गए थे, तो यही टटोल रहे हैं। नाम क्या हुआ आपका? रोहित कुमार। रोहित कुमार जी मैम। वोट डाल दिए? जी। दिखाइए उंगली। देखिए बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? लाइसेंस देते हैं फिर भी कहता है खर्चा दे कर जाओ, नहीं तो फाइन कटवा कर जाओ। जब वोट बटन दबाया तो क्या कुछ सोचा आप? बहुत का सोचे हैं मैम कि बालू चालू होना चाहिए, दारू चालू होना चाहिए। हाँ, बालू और दारू चालू होना चाहिए दारू तो आ बिहार गई है, में। पर दारू पर बात आ गई। बिहार में दारू क्यों चालू होना चाहिए? फिर भी देखिए दारू नहीं चालू होगा, फिर भी तो चालू है, फिर भी तो आदमी पीता है तो धर लेता है। इससे अच्छा है कि चालू हो जाना चाहिए। ये मुद्दा है जी। चलिए 2 बताए, बालू दारू और यहाँ का आदमी है बिहार का जो दूसरे प्रदेश में नहीं जाना चाहिए। यही रोजगार यही होना चाहिए बिहार में। 3 मुद्दे। जी मैम, यही 3 मुद्दा है मेरा। 3 मुद्दे आप जी जी मतलब बिना मुद्दे के तो नहीं गए थे? जी। कैसे किसी को भी डाल दें? सोच करके गए थे? सोच कर गए थे, वहाँ गए डायरेक्टर पंजा छाप को टिप दिए। और नहीं बताना होता है। बता दिए, क्या दिक्कत है? ये निजी होता है या निजी आपका- क्या है? कुछ नहीं है निजी। नहीं, ये कभी कैमरे पर नहीं। हम आपको ये सुझाव दे रहे हैं कि आप ये बताइए कि आपके हिसाब से क्या कुछ काम हुआ क्या नहीं, पर वोट मत बताइए। चलिए कोई बात नहीं जी मैम। अब और लोगों से जानते हैं हम। पीछे भी एक मंडली जमी हुई है। आप बताइए, वोट डाल करके आए हैं? जी। आप बताइए, नाम क्या हुआ आपका? चुन्नू कुमार। चुन्नू कुमार जी। थोड़ा सा इधर आ जाइए चाचा। तो आ रहे हैं चाचा। चुन्नू कुमार जी। वोट डाल दिया? जी। सुबह डाला, दोपहर या शाम में जाके शाम में। मेहनत की? शाम में। शाम में जी। कितने बजे? 4 बजे। पहले जलपान, उसके बाद मतदान आपने मतदान, किया। जी। तो पहले मतदान करना चाहिए ना जी, कभी बाद में छूट जाए। गोदी मीडिया के चलते शाम में किए थे। देखिए ये सब तंज तो अलग करिए, पर हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए। आपके लिए मुद्दा क्या हावी रहा? आपके विकास, दिमाग? शिक्षा, स्वास्थ्य। तो इन सब पर काम हुआ या नहीं? नहीं नहीं हुआ। नहीं। तो इन्हीं सबको सोच करके आपने अपना मतदान किया। जी, परिवर्तन के लिए। परिवर्तन के लिए। जी। चलिए, धीमी आवाज में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। हाँ। आप बताइए, बोलिए। मेरा नाम रंजय कुमार सिंह हुआ, ठीक है। समझ गए? हाँ। और ऐसा पूरा समझ गए हम। हाँ समझ गए ना। जैसे यहाँ पर हम लोग का जो माहौल है ना, जी। 3 चीज पर वोटे डाले हैं। हाँ।
कौन कौन सी 3 चीज? आप समझ सकती है ना, कौन क्षेत्र में आई हैं आप? पटना में है और फतुहा में है। फतुहा में। हाँ। तो ऐसा है कि हम लोग नेता को नहीं जानते, हम तेजस्वी जी को जानते हैं। अच्छा, समझ गए ना। और खेसारी भैया को जानते हैं। खेसारी भैया को जानते। दवाई, पढ़ाई और सिंचाई, समझ गए ना। वो जो 3 चीज है ना, घर घर एगो नौकरी है ना, वही दे दे, बाकी काफी खेसारी है। भैया को जानते, फतुहा में खड़े हैं, और छपरा फतुहा में उनकी हाँ जी, विधानसभा है। सब एके ना है जी, सब एक दल के हैं। सब एके दल के ना। तो ये आप चलते सुनिए ये ना। चलते लालटेन को वोट दिए हैं, अच्छा, तन मन धन से दिए हैं। सुनिए ना, आप इतने समझदार हैं कि वोट कभी नहीं बताना होता है, इतना तो नाम बता दिए जी, बता के क्या करेंगे, अब तो दे दिए। चलिए आप बताइए चाचा, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह है। सुधीर कुमार सिंह जी। तो जब मतदान किया, ये बहुत महत्वपूर्ण 5 साल में जो दिन आता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो बहुत कुछ सोचा होगा, वो आप कैमरे पर बताना चाहते हैं? क्या सोचा? आप देखा है कि नीतीश सरकार में जो विस्तार हुआ है, काम हुआ है, लोग जनता देखे हैं, है ना। लालू जी के सरकार में क्या काम हुआ है ये आप भी देख रहे हैं। चारा विद्यालय खुलवा दो, वो भी नहीं चला, है ना। आप यहाँ खुलवा दिए कर रैन बसेरा, वो कहीं है क्या? पशुपालन खुलवा दिए, वो कहीं है क्या? अगर कहीं है तो हमको बताइए। अब तो काम तो आपको दिखा, काम तो दिखा। आपने पटना में नए लोग अगर जाएंगे तो सोचना पड़ेगा कि पटना कैसा बन गया है ना। कि ये सोचने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं। हम जैसा आदमी भूला जाता कि किस रास्ता से मैं कैसे जाऊं। इतना विस्तार हुआ है। इतना विस्तार मतलब विकास की परिभाषा आपके विकास आप नहीं जान रहे हैं क्या कि विकास हुआ है? हम तो किसी के पक्ष में नहीं बोल सकते ना, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि सबकी अलग अलग विकास नहीं हुआ, जनता जान रहा है, जनता जान रहा है। हमारे यहाँ के विधायक रामानंद जी हैं, ठीक है। आज तक कोई सबलपुर में कोई काम किए हैं या इस क्षेत्र में कोई काम किए हैं तो जनता सामने है, जरा पूछ सकते हैं आप। जनता से पूछिए। विधायक से ज्यादा मैं स्वयं काम करता हूँ। कहाँ नाला साफ कराना है, कहाँ लोडर मंगवाना है, कहाँ जेसीबी मंगवाना है, ये मैं सुधीर सिंह किया। ये किया कि नहीं किया? जनता से पूछिए। तो विकास तो हुआ, यही बात है ना जी। हाँ, तो यही सरकार रिपीट चाहिए। फिर हम गुंडागर्दी का सरकार बनाना चाहेंगे? देखिए, एक लाइन में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है, और भी लोगों से बात कर। आगे आइए, हाथ खड़ा कर रहे हैं। आज आपका बहू बेटियां जो घूम रही है, आज नीतीश सरकार जो ने कहा या मोदी सरकार ने जो कहा, वो आपको पूरा किया कि नहीं किया? आप भी महिला हैं, आप बताइए कि जिनको कहा कि 10,000 कल खाते में चला जाएगा, तो 10,000 खाते में गया कि नहीं गया, है ना। आज कुछ दिन पहले हमारे क्या नाम है उनका, पंजाब छाप क्या नाम है भैया, राहुल गांधी महिला को इतना दे देंगे, इतना दे देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कभी किए क्या? वादा जो निभा दे वही अच्छा है। उन्होंने जो कहा वो पूरा किया। चलिए, नीतीश बाबू ने जो कहा वो पूरा किया। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि चाचा बोले कि नीतीश कुमार महिला को 10,000 रुपये दिए हैं। अगर वो ईमानदार होते हैं तो महिला को 10,000 रुपये नहीं देते हैं। उनकी ईमानदारी देख के सारे लोग वोट करते हैं उनको। अच्छा। चाचा बोले कि आज विकास देखो। चाचा बहुत साथ बोले हैं कि नीतीश कुमार ऐसा काम किए हैं कि कोई पटना में भुला जाएगा। सीएम का काम ही क्या होता है? सीएम का काम ही होता है विकास करना। जब लालू के राज में काम हो रहा था तो कभी लालू को उठा के जेल में डाल रहे थे, कभी उसके परिवार को। तो लालू जी इससे कर रहे थे तो जब जेल जा रहे थे। देखिए, अरे भाई, एक बात और है, हम क्रिमिनल रहेंगे तभी तो जेल जाएंगे। आते हैं, अब जवाब दीजिए। ये बोले कि बाहुबली या गुंडा राज नहीं चाहिए, तो आनंद सिंह कौन है? आनंद सिंह कौन है? वो बढ़िया आदमी है। तो गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार हो गए। उनके प्रचार में कितने मंत्री उतरे। अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ कोई बुरा उतरेगा? आदमी नहीं उतरेगा। वो मर्डर करके उनके सम्राट चौधरी, ललन सिंह सब रोड पे खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं। ये कहाँ का संविधान में, आप बताइए। तो वो चीज ठीक नहीं लगी? वो ठीक नहीं लगी सर। यादव अच्छे आदमी थे क्या? सर देखिए,
आगे आइए। 20 साल से आरजेडी का सरकार नहीं है मैडम, लेकिन बिना कोई भी पार्टी, बिना आरजेडी का नाम लिए हुए उसका सरकार नहीं चलेगा और उसका पेट नहीं भरेगा बिना आरजेडी। अरे भैया 2005 के बात करो ना, 20 साल पहले का बात क्यों करते हो? 20 साल एक युग होता है, 20 साल एक युग होता है। आप 20 साल के बाद गिनाइए ना अपना काम, 20 साल पहले का क्यों गिनाते हैं आप? 20 साल बीत गया, आप वही दादा वाला जो भात खाते थे पत्तल बड़े, भी भैया पुलाव चलता है। अब पुलाव चलता है, भात दाल भात के क्यों बात कर रहे हैं? कोई भी पार्टी मैडम बिना आरजेडी के नाम लिए हुए, जंगल राज का नाम लिए हुए सरकार नहीं चला सकता है। तो ये मंगल राज है, हम बोलते हैं। सुनिए ना, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मैडम, हम लोग बिहारी सब हैं, स्टूडेंट हैं, सब बाहर के केंद्र के नेता आके बोलते हैं जंगल राज है, तो हम लोग जंगली हैं। हम सारे बिहारी जंगली हैं, यानी बिहार का जो बंदा, जो स्टूडेंट है, सब जंगली है। बोलिए हम लोग को जंगली क्या कह के बदनाम किया जाता है। ये जनता है, अपने अपने हिसाब से बात कर ली है। अरे हम नहीं भाग रहे हैं, मतलब सुना ना, चलो क्या कह रहे हैं? आनंद सिंह जो है मोकामा के, उनकी बात बोलिए। आनंद सिंह जो है मोकामा के, वो एकदम बढ़िया काम किए हैं। अरे आपको खूब बाहुबली थे, आपको फरियानी था, तो प्रचार बाद फरिया लेते हैं कि हम बड़का बाहुबली हैं, हम आपसे लड़ना चाहते हैं। वो तो मऊगा का काम हुआ कि पीठ पीछू जाके किसी पर वार किया, वो 500 आदमी से क्या, एकदम मऊगा का काम हुआ। एकदम भटियारा है कि पीठ पीछू और एक निहत्थे पर वार किया। मर्द हो तो सामने से वार करके दिखावे। आप लोगों के दिमाग में वहाँ के भी मुद्दे हावी रहे? काहे नहीं, जैसे ऐसा किसी कैंडिडेट के साथ नहीं होना चाहिए, वो किसी दल का साथ नहीं होना। मेरा नाम राजकिशोर हुआ। राजकिशोर जी, आपके दिमाग में जातिवाद का मुद्दा तो हावी नहीं था? मतलब नहीं, कोई जाति बात नहीं। हमरा सीधे कहना है कि किसी कैंडिडेट का कोई कास्ट से हो, कहीं जाके कोई क्षेत्र में बिहार में या किसी स्टेट में हो, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अगर आपको लड़ाई लड़ना है तो सामने से लड़िए, किसी के पीठ पीछे बार मत करिए। ये चुनाव का बदनामी ना है जी। बोलिए। वो कह रहे हैं कि चुनाव के बीच में जो मोकामा में हुआ वो भी उनके दिमाग में हावी रहा। बहुत सारे लोगों का मुद्दा है रोजगार। किसी ने ये भी कहा कि उनको विकास की परिभाषा ठीक लगी। तो जो लोग मतदान कर चुके हैं बहुत कुछ कह रहे हैं, और हमने सोचा कि एक छोटी सी झलक आप तक भी पहुंचाई जाए कि जब चुनाव पर पूरी तरीके से अब विराम लग चुका है, मतदान पर पहले चरण के, तब ये लोग क्या कुछ इत्मीनान से बैठ कर के सोच रहे हैं। पर ये तो इत्मीनान से बैठे ही नहीं, सब खड़े हो गए और खड़े होकर के खूब बहस हुई है। चलिए, ऐसी चर्चा की शुरुआत होती रहेगी अलग अलग जगह से। फिलहाल के लिए नमस्कार।